हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप भी बिगनर हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो का टॉपिक है चार्ट एनालिसिस। हमारे बहुत सारे दोस्तों को चार्ट पर एनालाइज करना ही नहीं आता। उन्हें पता नहीं होता कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडिकेटर्स का कैसे यूज करते हैं, प्राइस ट्रेंड क्या होता है, प्राइस ट्रेंड को पता कैसे लगाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर्ली समझेंगे चार्ट एनालिसिस। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको एक एक पॉइंट चार्ट एनालिसिस का समझ में जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको फाइनेंस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। सबसे पहले चार्ट एनालिसिस में मेन चीज होती है कैंडलस्टिक्स। जी हाँ, कैंडलस्टिक्स जो आपको ग्रीन और रेड कलर में चार्ट पर दिखाई देती है। ग्रीन कलर वाली कैंडल आपको बताती है कि प्राइस इंक्रीज हुआ है और रेड कैंडल आपको बताती है कि प्राइस डिक्रीज हुआ है बेसिकली। अब इन्हें हम अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे चेंज करके देख सकते हैं। टाइम फ्रेम्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रेड्स लेने के लिए। अगर आप बिगनर हैं तो आपको लार्ज टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड लेने चाहिए, जैसे कि 1 डे या 1 वीक। अलग अलग टाइम फ्रेम्स होते हैं, 1 वीक, 1 डे, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, यहाँ तक कि सेकंड्स में भी टाइम फ्रेम होते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए बेस्ट रहता है 1 डे वाला। स्कैल्पिंग वाले मिनट्स के अंदर या सेकंड्स के अंदर ट्रेड करते हैं, जो आपको नहीं करना है। वो आपके लिए एक तरह से गैम्बलिंग हो जाएगी। आपको भी सीखना है तो आपको लार्ज टाइम फ्रेम्स के अंदर ट्रेड लेने हैं। अगर आपको पीछे के चार्ट का एनालाइज करना है तो आपको बड़ा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि पिछले वीकली वाइज चेंजेस क्या आए हैं उस स्टॉक के अंदर। अगर आपको पिछले एक हफ्ते का चेक करना है तो आप वीकली वाइज चेक कर सकते हैं। पिछले दिनों का कुछ चेक करना है तो आप डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे आप अलग अलग टाइम फ्रेम से पता लगा सकते हैं कि उस चार्ट के अंदर टाइम के अनुसार क्या क्या चेंजेस आए हैं। अब हम बात करते हैं प्राइस ट्रेंड की। ट्रेंड का पता लगाना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, अगर आप प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है तो यानी कि वो प्राइस अप ट्रेंड के अंदर है। अगर वो प्राइस डाउनवर्ड आ रहा है तो वो प्राइस डाउन ट्रेंड में है। बहुत सिंपल, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं होता। बहुत सारे लोग इसे पता लगाने के अंदर गलती कर बैठते हैं। आपको छोटे टाइम फ्रेम में नहीं, बल्कि ये चीज बड़े टाइम फ्रेम के अंदर चेक करनी होती है कि पिछले कुछ समय से वो चार्ट कैसे एनालाइज हो रहा है और वो चार्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर वो डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी अप ट्रेंड के अंदर है और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी अप ट्रेंड में है तो वो अप ट्रेंड के अंदर है। अगर आपको डेली टाइम फ्रेम के अंदर तो वो चार्ट अप ट्रेंड में दिख रहा है, लेकिन आज आर्ली टाइम फ्रेम के अंदर 4 आवर या 1 आवर के अंदर वो डाउन ट्रेंड के अंदर दिख रहा है, तो वहां से ट्रेंड चेंजेस शुरू हो जाते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। ये होते हैं प्राइस ट्रेंड। और जहां पे प्राइस साइडवेज चलता है उसको कहते हैं कंसोलिडेशन फेज, जहां पे प्राइस एक मोमेंटम के अंदर चलता रहता है। उसके बाद आपको ध्यान देना होता है ब्रेकआउट। अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो वहां से प्राइस इंक्रीज हो जाता है, और ब्रेकआउट अगर नीचे की तरफ होता है तो वहां से प्राइस डिक्रीज होता है। ये होते हैं प्राइस ट्रेंड और ब्रेकआउट। अब हम चलते हैं नए टॉपिक के ऊपर। अब आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोस्तों, सबसे सिंपल वर्ड में बताऊं तो जिस लाइन से बार बार प्राइस टच होके ऊपर बढ़ता है वो हमारा होता है सपोर्ट। और जहां पे लगातार 3 बार प्राइस उस लाइन पे टच होकर ऊपर बढ़ जाए तो वो आपके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट हो जाता है, वरना मिनिमम 2 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। और सेम अगर प्राइस ऊपर की तरफ से बार बार टच होके नीचे की तरफ जा रहा है तो आपके लिए रेजिस्टेंस होता है। अगर वहां पे कम से कम प्राइस ऊपर होके टच हुआ, नीचे गया, फिर ऊपर हुआ, फिर यहां से दोबारा नीचे गया और ऐसा 3 बार होकर दोबारा नीचे जाता है तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा अच्छा रेजिस्टेंस है। और जब वो तीसरी बार टच होकर नीचे जाता है तो आप सेलिंग साइड जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये चीज देख के आप सेलिंग साइड मत जाना। आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों पूरे करके तभी सेलिंग और बाइंग करनी है। बस ये हमारा सिंपल पॉइंट्स था कि क्या सपोर्ट होता है और क्या रेजिस्टेंस। दोबारा समझते हैं। जहां से प्राइस बार बार टच होके ऊपर जाता है वो होता है हमारा सपोर्ट, और जहां से प्राइस बार बार टच होके नीचे जाता है वो होता है हमारा रेजिस्टेंस। अब नई चीज आती है इंडिकेटर्स। बिगनर ट्रेडर्स को लगता है कि वो इंडिकेटर्स को समझ के इजीली समझ जाएंगे कि चार्ट अप जाएगा या डाउन। लेकिन दोस्तों, इंडिकेटर्स अकेले आपको ये क्लियर करके नहीं बता सकते कि चार्ट में अब क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी बेसिक आपको
इंडिकेटर्स की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि RSI। RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि क्या वो स्टॉक ओवरसोल्ड है या वो ओवरबाइड है। अगर वो RSI 70 से ज्यादा है तो वो स्टॉक ओवरबॉट हो चुका है, और अगर RSI 30 से कम है तो वो ओवर सेल हो चुका है। ये होता है RSI इंडिकेटर। दूसरा एक कॉमन इंडिकेटर है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज एक ऐसी लाइन होती है जो हमें एक एवरेज प्राइस मूवमेंट बताती है। 50 डे और 200 डे प्राइस मूवमेंट आपके लिए बेस्ट रहता है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। अगर आपको इंडिकेटर्स की नॉलेज लेनी है तो दोस्तों आप नीचे कमेंट कर सकते हैं इंडिकेटर्स, मैं उसके लिए भी आपके लिए नई वीडियो ले आऊंगा। तो दोस्तों ये होता है हमारा बिगिनर फ्रेंडली चार्ट एनालिसिस। आपको देखनी होती है कैंडलस्टिक्स, टाइम फ्रेम, सपोर्ट रेजिस्टेंस और मार्केट का ट्रेंड क्या है, और कुछ बेसिक इंडिकेटर्स। अगर आप इन सबको जान लेंगे तो आप अच्छे से चार्ट को एनालाइज कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर मिली तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी फाइनेंस वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।